नमस्कार, जनता टीवी पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हिमाचल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से जनता टीवी संवाददाता विकास शर्मा ने खास बातचीत की है। सीधा वहीं का रुख करेंगे। देश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब संगठन और सरकार में तालमेल बिठाने की बात की जा रही है। हालांकि कई तरह की प्राथमिकताएं हैं जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यहां पर गिना रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी। कश्यप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि आखिरकार क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, रोड मैप क्या है? पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तो पार्टी के काम को आगे बढ़ाना। उससे पूर्व जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया है और आज पार्टी जिस मुकाम के ऊपर खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रही है। चाहे विधानसभा चुनाव 2017 का 44 सीटें जीत कर आई और या फिर अभी लोकसभा का चुनाव हुआ जहां चारों की चारों सीटें और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उस क्रम को जारी रखना और आने वाले समय 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने और उसके लिए काम करना। अच्छा, इसके अलावा एक बात यह है कि अभी हाल ही में आपकी नियुक्ति हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल जो है उसमें विस्तार की बात सामने आई और विस्तार हुआ भी, 3 नए मंत्री आए हैं। क्या लगता है आपको, संतुलन की बात की जा रही है, जातीय संतुलन की बात देखें अहम है या फिर समीकरण कुछ और? जहां तक क्षेत्रीय संतुलन की बात है, पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच विचार के बाद पार्टी ने निर्णय लिया है और हमारा शीर्ष नेतृत्व तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के निर्णय लेता है। अब पार्टी ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ एक पूर्व सैनिक, क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना में रहा हूँ लगभग 16.5 साल, मैंने वायुसेना के में सेवा की है और अब पार्टी ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को, एक फौजी को मौका दिया है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको बखूबी निभाऊं। अच्छा, हम जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अहम यह है कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो नाराज हैं। देखा हमने, कल विधायक दल की बैठक थी यहाँ पर, आप खुद उसमें मौजूद रहे। बहुत से विधायक नहीं पहुंचे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या आज पार्टी में, संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है? जहां तक कल विधायक दल की बात है, विधायक दल में मैक्सिमम लोग पहुंचे थे और जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने अपने निजी कारण के कारण नहीं आ सके, मजबूरियां बताई और किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं था कि कोई जानबूझकर नहीं आया है, सभी लोग आए थे। लेकिन सब लोग शिमला में मौजूद थे, आ सकते थे, नाराजगी बताई जा रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से कहीं ना कहीं नाराजगी है, कैसे देखें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति शिमला में था और वो नहीं आया है, क्योंकि हमारे 1-2 विधायकों को छोड़कर सभी लोग विधायक दल की बैठक में आए थे। आपसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई आपकी, जो नहीं पहुंचे लोग हैं? हमारे पार्टी जहाँ तक बात है, सभी लोगों ने अपने अपने कारण, निजी कारणों के कारण बताया कि निजी कारणों से वो नहीं आ पाए और आज हमने मीडिया के अंदर भी उनके जो बयान सभी ने दिए हैं कि हमारे निजी कारण रहे जिस वजह से नहीं आए, तो नाराजगी जैसी कोई बात किसी ने व्यक्त नहीं की। लेकिन अगर कोई नाराजगी होती है, क्योंकि सहज व्यक्ति हैं आप, सरल व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व बड़ा सरल रहा है, ऐसे में अब कैसे देखें, सॉफ्ट स्पोकन आप रहे हैं, क्या उनको मनाया जाएगा? अगर पार्टी के भीतर कोई ऐसी आवाज उठती है तो संतुलन कैसे बनाया जाए? निश्चित रूप से अगर कोई किसी प्रकार का ऐसी कोई बात होगी, सभी लोगों के साथ मिल बैठकर उनसे बात विचार किया जाएगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमने देखा बीते दिनों धवाला जी बहुत नाराज चल रहे थे पवन राणा जी के ऊपर, जो कि संगठन महामंत्री हैं। कई तरह के आरोप जो है उन्होंने मढ़े, हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। इस चीज को आगे कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि आपस में ही नेता जो हैं वो लड़ रहे हैं, फिर गुटबाजी सामने आती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कई बार मिसकम्युनिकेशन के कारण जब हमारा आपस में संवाद लंबे समय तक ना हो तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी की बात या पार्टी के अंदर इस प्रकार की कोई बात नहीं है।
जिसका नतीजा है कि हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा में 44 सीटें जीतना, लोकसभा में चारों की चारों सीटें जीतना, और जिसमें एक इतिहास बना कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है और आगे भी इसी प्रकार से एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी। अच्छा, पहले के भी बहुत अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो इसी बात के ऊपर फोकस रखते हैं कि जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके अलावा अनुशासनहीनता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अब नई जिम्मेवारी के साथ आए हैं, अगर किसी तरह की अनुशासनहीनता देखी जाती है, किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर? भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी, सदा ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और मैं भी इस बात को कहता हूं कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी पार्टी कटिबद्ध है। इसके ऊपर 0% टॉलरेंस रहेगा। हम जो है किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उसमें नहीं होगा, जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को अलाउ नहीं किया जाएगा। जहां तक अनुशासन की बात है, हमारी पार्टी पहले से एक अनुशासित पार्टी है और हमारा हर कार्यकर्ता अनुशासित है, और अगर कहीं ऐसी कोई बात आएगी तो उसके ऊपर उस समय देखा जाएगा। ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में आएगा तो उस समय उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग अलग अलग चिट्ठियां लिखते हैं, हाईकमान को लिखते हैं या फिर जो है मुख्यमंत्री को लिखते हैं, संगठन की जो कार्यप्रणाली है उसको भी दरकिनार किया जाता है, बहुत बार ऐसा देखा गया। उनके लिए क्या संदेश है आज? हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी लोगों को अपनी बात रखने का हक है। तो लोग समय समय पर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को, चाहे हमारे संगठन महामंत्री को, या अपने अपने स्तर पर चिट्ठियां लिखने की बात या माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में अगर कोई बात होती है तो उसको लाने का प्रयास करते हैं, और हमारी चाहे सरकार की बात है या संगठन की बात है उसके ऊपर विचार भी किया जाता है, और जो करने लायक होता है उसको करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मंत्रिमंडल में अब बहुत ही क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन का बहुत ध्यान रखा गया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि हमीरपुर जिले को प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला। उम्मीद ये थी कि हो सकता है चंबा जिला से भी किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये भी चर्चा थी कि हमीरपुर जिला से इस बार जो है वो जरूर जगह मिलेगी। क्या लगता है, पार्टी की गुटबाजी जो है वो इन चीजों से नहीं छलकती? मुझे ऐसा नहीं लगता। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझकर हमारा शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार के निर्णय लेता है, और जहां तक बात है हमीरपुर से हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी, जो कि केंद्र सरकार में बहुत बड़े ऊंचे पद पर हैं, वित्त राज्य मंत्री का पदभार उनके पास है, आज बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिला हमीरपुर से आज हमारे पास 4 जो है चेयरमैन हैं, और निश्चित रूप से ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी भी जिला को किसी प्रकार से पीछे रखा गया हो, और सारी बातों को ध्यान में रखते जो निर्णय लिया गया है और उसमें हर बात का ध्यान रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा अहम ये भी है कि क्या जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि ये देखा गया बीजेपी में अब एक्टिव मोड पे नहीं है, जो वरिष्ठ नेता हैं राज्य के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की बात कर ली जाए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हैं। हालांकि पार्टी हमेशा से ये कहती रही कि सबको मिल बैठकर जो है उनसे बात की जाती है, चर्चा की जाती है, मंथन होता है, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। आप नवनियुक्त, अब आपको प्रदेश अध्यक्ष की कमान यहाँ पर सौंपी गई है, इन तमाम चीजों को कैसे संतुलन इसमें बनाए रखें? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हैं या आदरणीय शांता जी हैं, और जितना भी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी लोग मिल बैठकर उसके ऊपर विचार करके उनको लिया जाता है। और अब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की सौंपी है, तो मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से और सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा और पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, विपक्ष के लिए कोई नसीहत, क्योंकि आज के समय में बड़े बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से सुनने को देखने को मिलते हैं। आज भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी कुलदीप राठौर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप भी समझते हैं कि वो किस चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। विपक्ष के लिए क्या संदेश है? आज विपक्ष तो कई धड़ों में बटा है, अलग अलग सभी के अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग स्वर में सब लोग बात करते हैं, लेकिन ये निराशापूर्ण है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोरोना के समय में भी राजनीति करने का प्रयास कर रही, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सरकार का सहयोग करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनकी दिक्कतों का समाधान करने के लिए सरकार जिस प्रकार से कदम उठा रही है, उसमें विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए।
हमारा ये प्रयास होना चाहिए, उसमें चाहे विपक्ष के लोग हैं या हमारी सरकार है, इस समय में लोगों की समस्याओं को हम अच्छे ढंग से उनका निवारण करें, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक सकारात्मक भूमिका उनको निभानी चाहिए। अच्छा, संगठन और सरकार के जो बीच तालमेल है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा ताकि जो आप कह रहे हैं कि 2022 की एक बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार और संगठन के लिए भी, कैसे निपटेंगे? संगठन और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी और जिस प्रकार से 2.5 वर्ष के कार्यकाल प्रदेश सरकार का बेहतरीन कार्यकाल रहा है और संगठन भी अपने स्तर पर आज कोरोना के समय में भी वर्चुअली जो है प्रदेश से लेकर और पन्ना प्रमुख तक और आम कार्यकर्ता तक जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जुड़ रहा है। तो आगे भी आने वाले समय में भी सरकार और संगठन दोनों साथ मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और 2022 को हम फतेह करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कोरोना संकट के बीच अब चुनौती कितनी बड़ी है संगठन के बीच में, क्योंकि आम आदमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कुछ किया जाना चाहिए और ऐसे में राज्य सरकार से क्या उम्मीद है, आम कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे? कोरोना का संक्रमण चला हुआ है और कब तक चलेगा इस बात को अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमने तय किया है कि अभी हम जिला स्तर पर बैठ के करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हमारी शुरुआत होगी और चारों की चारों पार्लियामेंट्री में जिला स्तर के ऊपर हमारे जो जिला के लोग हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनके साथ बातचीत करके कोरोना के साथ साथ हम पार्टी के काम को भी आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी चारों के चारों जो हमारे पार्लियामेंट्रीज हैं उनका दौरा करके कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे और उनके साथ पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी के साथ तो ये थे सुरेश कश्यप जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब राज्य सरकार के साथ मिलकर संगठन नई भूमिका में रहेगा। ऐसे में बहुत सी चीजें जो हैं वो बदलने वाली हैं आने वाले समय में। कोरोना काल के समय में भी अब जिस तरह से भूमिका भाजपा की प्रदेश में रहने वाली है, संगठन को लेकर अब कई तरह की चीजें नई देखने के लिए मिलेंगी। वहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दिया है, कहा है विपक्ष तो कई धड़ों में अभी बंटा हुआ है, ऐसे में अब कुछ भी कहने के लायक विपक्ष नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में अब नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन अब टारगेट सिर्फ एक ही है, प्राथमिकता एक ही है कि 2022 का जो चुनाव है उसको लड़ना है और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लाना है। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।